तुम खुश हो? खुश? पता नहीं। शायद। हाँ, शायद। नहीं। फिर क्यों बार-बार ये सवाल खुद से करती हो? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। दिल्ली में नौकरी, दोस्तों की महफिलें, घर वालों को दिखाने लायक अच्छी लाइफ। लेकिन रात को जब अकेली होती हूँ, तो लगता है कुछ भी अपना नहीं है। मैंने ये बात खुद से कई बार दोहराई है और हर बार जवाब वही आता है, तुम बस दौड़ रही हो। दिल्ली में रहते-रहते थकान होने लगी थी। मेट्रो में चेहरों की भीड़, भीड़ में अकेलापन और अकेलेपन में आवाजें। अब जिंदगी में बस यही सब रह गया है। हाँ, मुझे अक्सर लगता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है। ये कौन है? पता नहीं। शायद मैं खुद। एक बार की बात है, मेरी कंपनी के एचआर ने मुझसे कहा, गुड़गांव में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तुम्हें वहां जाना होगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने हाँ कर दी। सोचा शायद जगह बदलने से मेरा मन भी बदल जाएगा। लेकिन गुड़गांव आने के बाद मैंने जाना कि जगह बदलने से आदमी नहीं बदलता। ऑफिस का मेरा पहला दिन था। ऑफिस पहुंची तो लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, शीशे से ढकी दीवारें, हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स और आईडी स्कैन करने की बीप बीप। वेलकम टू गुड़गांव, किसी ने कहा। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से मुझे डर लग रहा था। रहने को मुझे पीजी में एक कमरा मिला। वो कमरा छोटा सा था, लेकिन उसकी खिड़की से बाहर दूर दूर तक और भी पीजीज दिखाई देते थे। मैं रात को छत पर खड़ी होकर देखती थी। हर खिड़की में कोई ना कोई मौजूद है, लेकिन फिर भी सब अकेले हैं। तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा? पता नहीं। शायद। हाँ। लेकिन पहले ही हफ्ते में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक बार रात को मैं 11 बजे ऑफिस से लौटी। पीछे की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जब मैं कमरे में गई तो दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो गया। शायद हवा होगी, मैंने खुद को समझाया। फिर लाइट ऑन की और बैग सोफे पे रखा। अचानक शीशे में देखा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई परछाई है। कौन है? मैं चिल्लाई। लाइट झपकी और सब गायब हो गया। एक दिन ड्राइवर ने मुझसे पूछा, मैडम, पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है क्या? मैंने घबराकर कहा, नहीं। क्यों? वो बोला, वो क्या है ना मैडम, मुझे शीशे में दिख रहा था। चलिए छोड़िए, शायद मुझे धोखा हुआ होगा। उसके बाद से मैं कैब में जब भी बैठती थी, अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अब मुझे पीजी में भी मेरे कमरे की दीवार पर रोज अजीब लाइनें लिखी हुई दिखने लगी। कभी पेंसिल से लिखी होती थी, कभी लगता था जैसे कि वो लाइनें नाखूनों से खुरची गई हों। लीव, रन, डोंट ट्रस्ट एनीवन। इन लाइनों में बस यही सब लिखा होता था। मैंने पहले सोचा, शायद हो सकता है कि किसी ने मजाक किया हो। लेकिन जब मैंने लैंडलॉर्ड को दिखाया तो उसने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं हैरान रह गई। धीरे धीरे मैं खुद से ज्यादा बातें करने लगी। तुम पागल हो रही हो? नहीं, पागल नहीं, बस सच देख रही हूँ। कौन सा सच? कि ये शहर तुम्हें निगल रहा है। ये चमकती बिल्डिंग्स, ये दौड़ती गाड़ियां, ये दिखावटी लोग, सब नकली है। तो भाग क्यों नहीं जाती? भागकर कहाँ जाऊंगी? जिंदगी हर जगह यही होगी। एक दिन मुझे ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा। पूरी बिल्डिंग खाली थी। मैंने सोचा, चलो कैब बुला लेती हूँ। फोन में उबर ओपन किया। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, आज तो अकेली हो। मैंने पलटकर देखा। पूरा फ्लोर खाली था। कोई नहीं था। कौन है? कोई आवाज नहीं आई। मैंने लैपटॉप पैक किया और लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट के शीशे में साफ दिख रहा था कि मेरे बगल में कोई खड़ा है। मैंने आंखें बंद कर ली। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पहुंची तो दरवाजा खुला, मगर कोई नहीं था। मैंने सोचा, बहुत हुआ। शायद अब मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए।
जब डॉक्टर को दिखाया, तब उन्होंने कहा, स्ट्रेस है, मेडिसिन ले लो। मैंने पूछा, लेकिन क्या ये हेलुसिनेशन हमेशा रहेगा? वो बोले, हेलुसिनेशन नहीं, शायद रियलिटी है। कभी-कभी दिमाग वो देखता है जो औरों की आंखें नहीं देख पाती। और उनकी ये बात मेरे दिमाग में अटक गई। पीजी की दूसरी लड़कियां कहने लगी, तुम रात को कमरे से बात करती हो? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, हमें अक्सर सुनाई देता है कि तुम किसी से लड़ रही हो। मैंने अंदर से हंसकर कहा, हाँ, लड़ रही हूँ, खुद से। एक रात मैं पीजी से बाहर निकली। सड़क सुनसान थी। तभी अचानक एक औरत मेरे पास आई। उसने कहा, भाग जाओ, ये शहर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, वो जो तुम्हारी तरह यहाँ आई थी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसकी आंखें खाली थी। वो बोली, मुझे भी यही हुआ था। आवाजें, परछाई, दीवारें। मैंने किसी को नहीं बताया। और फिर एक दिन मैं खुद से गायब हो गई। मैं दंग रह गई। तुम सच में हो या मेरे दिमाग की उपज? उसने कहा, सच वही है जिसे तुम मान लो। अब मैं यहाँ बैठकर अपनी कहानी सुना रही हूँ। तुम सोच रहे होगे, ये लड़की कौन है और ये दिल्ली से गुड़गांव क्यों आई? इसके साथ सच में क्या हुआ? लेकिन सच ये है कि मैं कभी थी ही नहीं। मैं बस उन सबकी आवाज हूँ जो इस शहर की भाग-दौड़, अकेलेपन और दबाव में दबकर कहीं खो जाते हैं। मैं तुम्हारे दिमाग में भी हूँ, जब तुम रात को अकेले होते हो और खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में खुश हूँ? दोस्तों, जिंदगी हमें हमेशा बाहर से चमकदार दिखती है, लेकिन असली लड़ाई अंदर होती है। अगर कभी तुम्हें भी लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि तुम्हारे अंदर की आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। उसे अनसुना कभी मत करना, क्योंकि कई बार सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि हमारा खुद से भागना होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।